नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम जहां हम बात कर रहे हैं ब्रज के रंगोत्सव की। कान्हा की नगरी में होली के रंग सजने लगे हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गायन हो रहा है और भक्त अपने भगवान के साथ होली की मस्ती में झूम रहे हैं। आज आपको सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर की होली दिखाएंगे, उसके बाद बरसाना का हाल भी बताएंगे जहाँ 25 फरवरी को लठमार होली की तैयारी हो रही है। राधा रानी के गाँव में महिलाएं अपना लठ सजा रही हैं, तो वहीं प्रशासन सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम में जुटा हुआ है। दुनिया भर के मशहूर बरसाना की होली में हुड़दंग या अभद्रता ना हो, इसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी। और आखिर में बात करेंगे होली के लिए तैयार किए जा रहे प्राकृतिक गुलाल की। मथुरा में प्राकृतिक चीजों से गुलाल बनाए जा रहे हैं, तो वहीं सहारनपुर की गौशाला में गोबर से गुलाल बनाने की पहल की गई है। ये गुलाल क्यों है खास, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से, जहां पिछले कई दिनों से होली मनाई जा रही है। रोज भगवान को गुलाल अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद के तौर पर श्रद्धालु पर उड़ाया जाता है और साथ में रसिया गायन होता है। मंदिर में भक्ति के साथ होली की मस्ती घुली हुई है और देश के अलग अलग इलाकों से लोग इस अनोखी होली का आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए मथुरा आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ठाकुर जी की होली खेले बिना तो लौटेंगे ही नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। नंद के लाल की भक्ति में वैसे ही आनंद है, लेकिन अगर आनंद का रंग देखना हो तो ब्रज आइए, जहां फाग में परंपरा का राग घुला है। सच कहते हैं लोग, ये होली नहीं हो रहा है जिसमें स्वयं द्वारकाधीश का साथ है। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, ना उम्र की सीमा, ना नियम का बंधन। रसिया की ताल में सब मगन। हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में, और जो होली है ना ब्रज में, वो अपने चरम पर अब आ रही है धीरे धीरे। 40 दिन से ये होली शुरू हो गई है और इस तरह जो श्रद्धालु है जो यहाँ आए हुए हैं वो अपनी सुध-बुध खोकर नाच रहे हैं और भगवान को होली सुनाए जा रहे हैं, होली का रसिया सुनाया जा रहा है। तो ब्रज की ये होली जो है अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनोखी है। ये पुष्टिय मार्गीय संप्रदाय का मंदिर है। सुबह भगवान के दर्शन खुलते हैं, उसके बाद भगवान को रंग लगाया जाता है, उसके बाद जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनको ये रंग लगाया जाता है, उनको दिया जाता है। भगवान का प्रसाद रूपी रंग सभी को दिया जाता है। तो ये होली का जो रसिया है ना ब्रज में, अपने आप में बड़ा अद्भुत अनोखा है। माघ पूर्णिमा से द्वारकाधीश मंदिर में समाज गायन जारी है। मंदिर के आंगन में ढोल और मृदंग की थाप पर ये जो रसिया गाया जा रहा है वो ब्रज की पहचान है। चतुर्वेदी समाज के लोग और ब्रज भाग रसिया मंडल के कलाकार मिलकर जो माहौल बनाते हैं उसमें मन नाचने लगता है, पैर थिरकने लगते हैं। सच है, जिसने ब्रज की होली नहीं देखी उसने क्या देखा। मतलब बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं। लग रहा है कि वहीं पहुंच गए हैं, कृष्ण भगवान के साथ होली खेल रहे हैं। ब्रज की होली अपने आप में अद्भुत और अनोखी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य था कि हम इस अवसर पे आए और हमने ये आनंद प्राप्त किया। वहीं से सोच के आए थे चित्तौड़ से कि ठाकुर जी की होली खेले बिना तो लौटेंगे ही नहीं, और ऐसा आनंद आ रहा है कि क्या बतावे भैया, बहुत मजा ही आ गया। एकदम आनंद आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है। घर वाले की भी ऐसी मन कर रही है यही बना ले, 4-5 दिन यहाँ से जावे ही नहीं होली में। अरे वाह, और बच्चे भी झूम रहे हैं, बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ के सब ब्रज के सब घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सब परिवार के साथ में आनंद आ रहा है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना आनंद आ रहा है। मतलब बहुत आनंद दिया। मैंने फर्स्ट टाइम मेरी होली थी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ बता नहीं सकती हूँ। रंग बरस रहा है पूरा, सब कुछ ऐसा लग रहा है बस जितनी बार हो उतनी बार आऊँ, मैं हर बार आऊँ। रोज नियम से द्वारकाधीश की पूजा के बाद भगवान के साथ होली खेली जाती है। इधर समाज गायन शुरू होता है, उधर प्रसाद के तौर पर गुलाल उड़ाया जाता है। ये गुलाल जिसे लगता है खुद को वो धन्य समझता है।
बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भगवान के दर्शन लेते पुजारी ने आंख के ऊपर गुलाल डाल दिया, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सर। नासिक से आए और इतने पावन मौके पे आए, हमें और अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है और आज भगवान ने खुद करके लिए हमसे हमारी इच्छा पूरी कर दी। राधे राधे। ब्रज की ये परंपरा भक्त और भगवान के बीच प्रेम, समर्पण और आत्मीयता की निशानी है। यानी होली यहाँ सिर्फ त्योहार नहीं, भावना से जुड़ा उत्सव है जिसमें कृष्ण भक्त सराबोर हैं, माताएं बहनें सभी भाव विभोर हैं। ब्रज में बहुत सुंदर आनंद है, हर जगह आनंद है। द्वारकाधीश पे, जन्मभूमि पे और आज पंडित की होली है, ठाकुर जी की। मैं ब्रज की सखी हूँ यहाँ की और बहुत आनंद है ब्रज में, एकदम आनंद आ रहा है। हाँ, सब ब्रज हो रही, जा ब्रज हो रहा। कैसा है देश निगोरा? कैसा है देश निगोरा? होली का आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहे हैं। तो इस तरह का जो आनंद है ना यहाँ सभी लोग ले रहे हैं। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? मथुरा से ही हूँ। मथुरा से ही हैं। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा, एकदम आनंद आ रहा है। जी बहुत अच्छा। भगवान के साथ होली के लिए कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा, एकदम बहुत आनंद आ रहा है। क्या 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 नाम है आपका? आरती। कहाँ से आई हैं आप? उत्तराखंड से, खटीमा। कैसा लग रहा है भगवान के? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पहले भी ब्रज की होली देखी है? पहली बार देख रहे हैं? नहीं, दूसरी बार आए। अब आनंद आ रहा है। द्वारकाधीश मंदिर में होली का पर्व तिथि के अनुसार मनाया जाता है। आयोजन 1 या 2 दिन का नहीं, पूरे 40 दिन का ये उत्सव होता है। मंदिर में हर दिन अलग अलग परंपराओं के साथ होली खेली जाती है। जो ब्रज में होली का उत्सव है ना, वो इस तरह अपने चरम पर है। और जो ब्रज की अगर बात करें तो ब्रज में कल जो साधु संतों की होली खेली जाएगी। ब्रज के जो प्रमुख संत हैं, स्वामी संगानंद जी महाराज, गुरु संगानंद जी महाराज हैं, उनके यहाँ होली खेली जाएगी। उसके बाद 24 तारीख की अगर बात करें तो 24 तारीख को भगवान श्री राधा रानी के गांव बरसाना में होली खेली जाएगी। ब्रज में होली की ये परंपरा श्री कृष्ण की कहानी से जुड़ी है। बसंत पंचमी से ही माहौल में रंग घुलने लगता है, भक्ति के साथ मस्ती की बयार बहने लगती है। हाँ, पर द्वारकाधीश मंदिर में समाज गायन के साथ इसका विधिवत आगाज माना जाता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि ये ब्रज की जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में गुलाल और गायन से होली का रंग पहले से ही जमा है, लेकिन गुरुवार को फुलेरा दूज के बाद ब्रज में भी होली का विधिवत शंखनाद हो चुका है। यानी पूरे ब्रज का वातावरण अब रंगों से सज गया है। शुरुआत 24 फरवरी को राधा रानी की नगरी बरसाना में लड्डूमार होली से होगी। अगले दिन लठमार होली होगी। और फिर होली का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। द्वारकाधीश भगवान भी 1 मार्च को बागीचे में विराजमान होकर अपने भक्तों के साथ होली खेलेंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रज में रंगोत्सव 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगा। प्रशासन ने प्रमुख होली उत्सवों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम जारी होने के साथ ही तैयारियां तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा जोश और फोकस राधा रानी के गांव बरसाना में है, जहां पर 24 फरवरी को लड्डू और 25 फरवरी को लठमार होली होगी। विश्वविख्यात लठमार होली में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए इस साल प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसके लिए सावरे को बरसाना तो बुलाया जा रहा है, पर साथ ही धमकाया भी जा रहा है।
इस साल भी लाठियां तैयार हो रही हैं। बरसाना की रंगीली गलियों में लठ को सुंदर और मजबूत बनाया जा रहा है। उधर नंदगांव के हुरियारे रंग बिरंगे ढाल बना रहे हैं। 25 फरवरी को नंदगांव के हुरियारे बरसाना पहुंचेंगे तो रंगीली गलियों में लठमार देश में होली 1 या 2 दिन मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में रंगोत्सव 9 दिनों का होता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। जाहिर है कि रंग और गुलाल की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी और इसके लिए मथुरा में बड़े पैमाने पर गुलाल बनाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये गुलाल प्राकृतिक चीजों से बनाया जा रहा है, इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। और एक शानदार पहल सहारनपुर में भी हुई है, जहां गौशाला में गोबर से प्राकृतिक गुलाल बनाया जा रहा है। क्या है इसकी खूबी, आपको दिखाते हैं। रंग उड़ेंगे, चेहरे खिलेंगे, आस्था रहेगी, पर इस साल त्योहार में जागरूकता भी रहेगी। फागुन की बयार में रंग घुलने लगे हैं। रंग लगाने, गुलाल उड़ाने की बारी है। मथुरा की गलियों से लेकर सहारनपुर की गौशाला तक उत्सव की उमंग है। साथ ही उसके लिए जोर शोर से तैयारी है। एक तरफ ब्रज भूमि में पारंपरिक फाग महोत्सव की छटा है, तो दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। आगरा दिल्ली सड़क पर मौजूद इस इलाके में प्राकृतिक चीजों से गुलाल बनाया जा रहा है। कारीगर सफेद अरारोट के साथ हर्बल तत्व मिलाकर उसे बारीक पीसते हैं, फिर हाथों से मिलाकर इसे तैयार करते हैं, जिसके बाद गुलाल को धूप में सुखाया जाता है। सुगंध के लिए इत्र मिलाया जाता है ताकि स्किन पर कोई रिएक्शन न हो। 1 क्विंटल गुलाल के निर्माण में लगभग 3 दिन लगते हैं। रोजाना कई क्विंटल उत्पादन होता है। मथुरा की तरह सहारनपुर में भी प्राकृतिक गुलाल बनाने की शानदार पहल हुई है। नगर निगम मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला में गाय के गोबर से प्राकृतिक गोमय गुलाल तैयार कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि ये गुलाल केमिकल मुक्त है और पर्यावरण के अनुकूल है। इससे स्किन, आंख और पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रदेश की पहली गौशाला है जहां रंगों का इस तरह से व्यावसायिक निर्माण हो रहा है। अब तक लगभग 3 क्विंटल गुलाल तैयार किया जा चुका है। लाल, पीले, हरे, भगवा और बैंगनी रंगों से तैयार किए जा रहे इस गुलाल से त्योहार सुरक्षित होगा। साथ ही इससे गौ संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। नगर निगम सहारनपुर द्वारा मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में करीब 590 गौवंश संरक्षित है। और अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विभिन्न प्रयास करते रहे थे। तो जो हम नवाचार करते हैं गौशाला में, उसके लिए हमें ISO प्रमाणन और वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। होली पर्व के दृष्टिगत हम गौमय गुलाल का निर्माण कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है जो गौमय गुलाल का निर्माण कर रही है। नगर निगम ने इसकी पैकेजिंग भी आकर्षक और सुविधाजनक रखी है। खास बात ये भी है कि इस नेचुरल इको फ्रेंडली गुलाल को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजा जाएगा। ब्रज की परंपरा में रची बसी आस्था और हरित सोच से जुड़ी ये नई पहल दोनों मिलकर इस पर्व को खास बना रही हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।